नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले एक घंटे में न्यूज़ एट 10 में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं न्यूज़ एट 10 में सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा का 100 वर्ष की आयु में हुआ निधन। गांधीनगर में पीएम मोदी अंतिम संस्कार में हुए शामिल। हीराबा का अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में आज तड़के हुआ था निधन। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम की माताजी के निधन पर देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल की प्रधानमंत्री पद की ली शपथ। नेतन्याहू ने छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को दी बधाई। कहा, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भी करेंगे काम। और दुनिया के सर्वकालिक महान फुटबॉलर पेले का निधन। 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पेले के निधन पर फुटबॉल जगत में शोक की लहर। दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में हुए गंभीर रूप से घायल। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हुआ हादसा। देहरादून के अस्पताल में जारी है उपचार। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज तड़के निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के मुक्तिधाम में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। माता हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। इससे पहले मां हीराबा के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में अपनी स्वर्गीय मां हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उनकी वो अंतिम यात्रा में शामिल हुए और अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। हीराबेन का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान के साथ बेहद सादे तरीके से किया गया, जिसमें केवल परिवार और कुछ निकट संबंधी ही शामिल हुए। तो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब कंधा देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी की अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए। और अभी कुछ ही देर पहले हीराबा पंचतत्व में विलीन हुई। 100 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ आज सुबह 3:30 बजे। और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर दी। और इस शोकाकुल घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ, और इस अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री खुद शामिल हुए। अपनी मां को, उनके पार्थिव शरीर को उन्होंने कंधा दिया। और कुछ देर पहले जब वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद गांधीनगर में जब उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसके बाद इस अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा के निधन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की, जिसमें तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है। यानी उन्होंने पहले गुजराती में लिखा, उसका ट्रांसलेशन है फिर ये
कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। और देश में जिस तरह से शोक का माहौल है तो हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के देहांत पर शोक जताया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृदेवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की माताजी हीराबेन मोदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने मातृत्व के गुण को दर्शाते हुए सादगी का उदाहरण दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट में ओम बिरला ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी आदरणीय हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। मां ही है जो व्यक्ति के जीवन को संस्कारों से सुपोषित करती है। हीराबा का सात्विक जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी के परिजनों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। ओम शांति। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूज्य माताजी श्रीमती हीराबेन मोदी जी की देहांत पर शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस सृष्टि में माता और संतान के बीच स्नेहिल सूत्र से अनमोल कुछ भी नहीं। ईश्वर दिवंगत पुण्य आत्मा को सद्गति प्रदान करे। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताजी के निधन पर गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। हीराबा जी का संघर्षपूर्ण और सात्विक जीवन सदैव प्रेरणादायी है, जिनके वात्सल्य और सत्यनिष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला। मां का जाना अपूर्णीय क्षति है। इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। सादगी, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी मां के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। ईश्वर प्रधानमंत्री जी और परिजनों को संबल प्रदान करे और पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर माता हीराबा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। अपने ट्वीट संदेश में राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा मोदी के निधन पर दुख जताया। नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताजी हीराबेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। हीराबा जी ने अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए जो संस्कार अपने परिवार को दिए, उसी से नरेंद्र भाई जैसा नेतृत्व देश को मिला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मां के चले जाने का अपार दुख एक शोकाकुल बेटे का हृदय ही महसूस कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी, उनकी प्रेरणा स्रोत हीराबेन मोदी जी के स्वर्गवास पर मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर पुण्य आत्मा को सद्गति प्रदान करे। ओम शांति।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, तो पंच तत्व में विलीन हुई हैं हीराबा और ख़ास तौर पे ये जो पल काफ़ी भावनात्मक प्रधानमंत्री के लिए एक बेटे के तौर पर। बिल्कुल आंचल, सुबह जैसे कि लगभग 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि हीराबा अब नहीं रही है। और जैसा कि कहा भी जाता है, संस्कृत में भी कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि करियसी, यानी कि मदर एंड मदरलैंड, ये दोनों की जो वैल्यू है वो स्वर्ग से भी ज्यादा है। तो हम जानते हैं कि आज हीराबा की अंतिम यात्रा थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेटे के तौर पर सुबह जाते हैं और अपनी माता की जो अंतिम यात्रा है उसमें शामिल होते हैं। और एक स्थित प्रज्ञ पुरुष की तरह हमने देखा कि वो वहां पे रहे और एक कर्तव्य पूरे करने थे वो उन्होंने किए। अब इसके बाद में जैसा कि हम इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कोलकाता के दौरे पर जाना था और लगभग वहां पे 8,000 करोड़ की जो परियोजनाएं थी उसका शिलान्यास या लोकार्पण करना था। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्वीट, जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो ट्वीट करके जानकारी दी और हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को साफ कहा है कि जो कार्यक्रम है वो कोई भी रद्द नहीं होंगे, यानी कि जो मदरलैंड हमारी जो नेशन, जो राष्ट्र है, उसकी विकास के अंदर इस घटना की वजह से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। एक बेटे के तौर पर उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। और अब दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि एक प्रधानमंत्री अपनी मदरलैंड जो अरुण जो बात कहना चाह रहे हैं उसको अगर हम इस तरह से समझें, अपने दर्शकों को बताएं कि ये बात हीराबा ने भी जब देश को समर्पित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आम जन के रूप में, तो ये कहा था कि अपने काम से कभी दगा नहीं करना और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, राष्ट्र सबसे पहले आता है। और इसी की वानगी हम देख पा रहे हैं कि आज जो भी लोकहित, जनहित से जुड़ी जो तमाम योजनाएं जो समर्पित करनी थी वो कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिस तरह से अरुण बता रहे थे, उन्हें अंजाम दिया जाएगा। तो किस तरह से सबसे पहले जब हम बात करते हैं राष्ट्र की और अपने काम की, कर्तव्यनिष्ठा की, कर्तव्यपरायणता की, जिसकी खुद वो प्रतीक थी, उसी की वानगी हम आज देख पा रहे हैं कि आज भी जो कार्यक्रम है वो होने हैं। और जिस तरह से अरुण की जानकारी दे रहे थे कि भले ही आज का ये जो दिन है वो भावनात्मक तौर से बहुत अहम है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि किसी भी एक बेटे के लिए ये एक शोकाकुल, हम कह सकते हैं, अभिव्यक्ति है, भाव है। और उस लिहाज से उन्होंने अपने भावों को नियंत्रित करते हुए इस पूरी जो अंतिम यात्रा है उसमें वो शामिल हुए। हम देख सकते हैं कि पंचतत्व में विलीन हुई हैं हीराबा, और जिस तरह से इसको निपटाने के पूरे कार्य को अंजाम देने के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि किसी भी कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री ने माँ हीराबा को अंतिम विदाई दी। वो अंतिम सफ़र में भी शामिल हुए और उन्हीं के संस्कारों को जिस तरह से हम लगातार सुबह से बता रहे हैं कि उसका एक एक अंश हम प्रधानमंत्री के हर वक्तव्य में, हर भाव में, हर कार्य में, हर दृष्टिकोण में, हर दूरदार्शनिक सोच में देखते हैं, चाहे वो बात पर्यावरण की हो, स्वच्छता की हो, अंतिम छोर से जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसे मुख्य धारा में शामिल करने की हो, इनोवेशन की हो, क्रिएटिविटी की हो, आत्मनिर्भरता की हो, आत्मविश्वास की हो। तो उस लिहाज से एक अपूर्णीय क्षति ज़रूर है, लेकिन माँ हमेशा से कहीं नहीं जाती, वो साथ रहती है। और ये अरुण, अगर हम जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यनिष्ठा की जो ये सीख प्रधानमंत्री को मिली है, उसी को वो आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भले ही आत्मा अजर है, अमर है, ये एक हम कह सकते हैं ये कलयुग का एक नियम है जिस तरह से पंचतत्व में विलीन होना है, लेकिन कहते हैं कि माता पिता कहीं नहीं जाते, वो हमारे अंदर निवास करते हैं, हमारे व्यक्तित्व के जरिए, हमारी सोच के जरिए। हर बच्चे आगे लेकर के जाते हैं। देखिए, हर घर के अंदर हर माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि आप सफाई रखिए, साफ सफाई रखिए। वही बात हीराबा ने भी नरेंद्र मोदी को जब वो छोटे थे उनको कही थी।
ये कई बार इंस्टेंसेस हमने देखे हैं, पढ़े हैं, जब नरेंद्र मोदी ने जब वो युवा थे, बच्चे थे, तो वो कहते थे कि माँ देखो कूड़े वाले आए हैं। तो हीराबा ने कहा कि कूड़े वाले वो नहीं है, कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाले हैं। तो इस तरह के इंस्टेंस हमने कई जगह शेयर किए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी लेगेसी को, स्वच्छता की लेगेसी को जो कि हीराबा ने उन्हें दी, उससे आप देखिए नेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर चले गए, उसको जन आंदोलन बना करके रख दिया। हर माँ बाप हम जानते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हम देखिए कि पहले के जमाने में देखिए माँ बाप कहते थे कि अरे इसको फेंको मत, इसको संभाल के रख लो, इसका हम कुछ और बना देंगे। आज की जनरेशन घर में कुछ भी वेस्ट होता है उठा के फेंक देती है, कि हमारी पहले की जनरेशन है वो कहती थी कि अरे ये चीज खराब हो गई है, इसको संभाल के रख लो, इसका हम कुछ बना देंगे। हीराबा ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर नरेंद्र मोदी को, जब वो बच्चे थे, वो ये बातें सिखाई कि घर में जो चीजें खराब हो जाती थी, जो बेकार थी, उसको संभाल के रख देती थी, और ये बात नरेंद्र मोदी को सिखाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर के वेस्ट टू वेल्थ कैसे किया जा सके, वेस्ट टू वेल्थ को कैसे केटर किया जा सके, कैसे बनाया जा सके, उसको एक जन आंदोलन बना के रख दिया। आज देश में स्टार्टअप्स देखिए, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे वेस्ट टू वेल्थ को बनाया जा सके। और बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉइंट्स आप देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता 2014 में बतौर प्रधानमंत्री आए थे सत्ता में, तो उनका सबसे पहला वक्तव्य क्लियरली यही था कि भाई मेरी सरकार की जो नीतियां होंगी उसके केंद्र के अंदर गरीब, महिलाएं और किसान होंगे। तो ये उन्होंने देखा कि उन्होंने जैसे फेसबुक के एक कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री गए थे, उन्हें डिस्क्राइब किया कैसे उनकी माँ ने गरीबी देखी। तो गरीबी की शिकायत करने के बजाय, अपने लाइफ में स्ट्रगल्स की शिकायत करने की बजाय, भगवान को ये बोलने की बजाय कि भाई ये दुख हमें क्यों दिए, ये गरीबी हमें क्यों दी, उसके बजाय उन्होंने ये सीख दी कि कैसे हम गरीबी से बाहर निकल सके, एक बेहतर समाज बना सके। और वही चीज रिफ्लेक्टिव हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रोच में। आज आप देखेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये कहते हैं, भारत की तारीफ करते हैं आंचल, कि भारत उन देशों में से एक है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। पॉवर्टी में से बाहर निकालने वाले देश में मिलियंस ऑफ जो इंडियंस है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप के अंदर वो गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आते हैं। तो हीराबा की जो लेगेसी, जो आपने कहा कि माँ बाप जब वो चले जाते हैं तो वो भले ही शरीर से चले जाए लेकिन आपके आसपास रहते हैं, तो उसका इंटेंट ये है कि उनकी जो लेगेसी है वो हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे जाते हैं। और क्योंकि अरुण, आपने जो एक बहुत अहम बात उठाई है, जिसको सुधाकर ने भी उठाया था, हमारी अशोक जी से भी बात हुई, जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, वो ये था कि कंप्लेनिंग नेचर, यानी कि पंजाबी में कहा जाता है कि तेरा भाड़ा मीठा लागे, यानी शुक्राना। और ये शुक्राने का जो एक भाव हमने हीराबा में देखा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री में देखा है, ये जो शुक्राने का भाव है कि किस तरह से जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन को अमूल्य बनाइए और इस जीवन की कद्र कीजिए, और इस जीवन से आप कितनों का जीवन सुधार सकते हैं, ये मादा भी अपने में पैदा कीजिए। यही उन्होंने हीराबा से सीखा, यही सीख वो आने वाली युवा पीढ़ी को देते हैं। बिल्कुल, और सिंप्लिसिटी एक बिल्कुल सिंपल मंत्र था हीराबा का, जो हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वर्किंग स्टाइल में, उनकी अप्रोच में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर इस बात का जिक्र भी किया है, अपने ब्लॉग में भी लिखा है कि हीराबा को कभी भी सोने का, गहने का, ज्वेलरी पहनने का कोई शौक नहीं था। वो तुलसी की कंठी है वो पहना करती थी। आप देखेंगे कि उनके खान पान में देखिए बहुत ही सात्विकता हम देख सकते थे, बिल्कुल सात्विक खाना, रहन सहन बिल्कुल सात्विक था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये एक अप्रोच हीराबा में थी। वही चीज हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वर्किंग स्टाइल में देखी, चाहे वो बतौर मुख्यमंत्री हो नरेंद्र मोदी गुजरात के, या प्रधानमंत्री रहे हो देश के। हर कार्यकाल में हमने देखा कि चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे बैंकिंग रिफॉर्म्स करने हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात हो, हर जगह उन्हें चीजों को सिंपल कर दिया। एक समय था फॉरेन पॉलिसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, आज देखिए कितनी सिंप्लिसिटी झलकती है। रिफॉर्म्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगते थे कि भाई रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, आज रिफॉर्म्स बड़े सिंपल लगते हैं। और सिंपल इसलिए लगते हैं क्योंकि अप्रोच प्रो पुअर है, क्योंकि अप्रोच विमेन सेंट्रिक है, अप्रोच इंक्लूसिविटी की तरफ है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहते हैं, सिंप्लिसिटी उसके कोर के अंदर है कि कैसे और क्योंकि
बिल्कुल, क्योंकि आपने वर्किंग स्टाइल का जिक्र किया और ख़ास तौर पे सबसे पहला आपको भी याद होगा इसी डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से जिस तरह से कभी भी कोई अगर हम पर्क्स की बात करें या कोई स्पेशल स्टेटस उन्होंने नहीं, उनके परिवार वालों ने कभी भी उसका बखान नहीं किया। और यही हमने उनकी वर्किंग स्टाइल में देखा कि जो एक लाल बत्ती गाड़ी कल्चर था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ख़त्म किया। और हमने खुद भी देखा है कि अभी हाल ही में जिस तरह से जब उनका कारकेड गया चलता है और किस तरह से एम्बुलेंस को कोई परेशानी ना हो उसे जगह दी गई, तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं बचपन में उन्होंने सीखी और उनको अमल में भी लाया। क्योंकि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बचपन में बहुत सी बातें सिखाई जाती है, लेकिन क्या हम उसको अमल करते हैं, क्या उसको अमल करके हम किसी का जीवन आसान बनाते हैं, ये सबसे अहम है। बिल्कुल, आज की तारीख में आप देखिए कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही अग्रसर रहे हैं। एक समय हमें ये भी याद है कि जो परिवारवाद होता है या फिर अगर किसी परिवार के अंदर कोई अगर एमएलए बन जाए, एमपी भी बन जाए, तो उसके घर वाले इस तरह से रहते हैं, इस तरह से कि जैसे कि वो मानो कि वो देश के सर्वे सर्वा बन चुके हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदर की लेगेसी देखिए, उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री, उनका बेटा की लीडरशिप के अंदर हमने देखा भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। उनके बेटे की अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, जो वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल ग्लोबल लीडर्स की सूची में उनका नाम टॉप लीडर्स में आता है। आज जब अप्रूवल रेटिंग की बात करते हैं वर्ल्ड लीडर्स की, इसमें बाइडेन जैसे नेता शामिल हैं, उस अप्रूवल रेटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता या अप्रूवल रेटिंग है, जो कि कई रिसर्च और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप पर रहते हैं। इतनी पावरफुल पोजीशन के बावजूद भी हीराबा ये चीज चूज करती है कि वो अपने बेटे के साथ प्रधानमंत्री के रेसिडेंस पर नहीं रहेंगी, वो गांधीनगर में जो उनका जो गुजरात जो उनका जहाँ घर है सिंप्लिसिटी के साथ रहेंगी। आप उनके रहन सहन को देखिए, कपड़े को देखिए, कितना सिंपल, गले में कोई सोने के हार नहीं, जेवर नहीं, एक तुलसी की कंठी पहनना, खाना एकदम सात्विक। अगर हम देखें कैसा दृश्य हम देखते हैं कि जिसमें हीराबा प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ खाना खाते हुए दिखाई दे रही हैं, तो उसमें हम देखते हैं कितना सात्विक खाना उनका है, सात्विक भोजन है। और इतनी आप देखिए कि पावरफुल उनका बेटा है प्रधानमंत्री देश का, लेकिन बावजूद उसके कितनी सिंप्लिसिटी है, कोई वीआईपी एटीट्यूड नहीं, कोई वीआईपी अप्रोच नहीं। जाकर के यूएन मेहता हॉस्पिटल जो कि अहमदाबाद का हॉस्पिटल है, वहां पे अपना उपचार कराते हैं। आज हम देखते हैं कोई भी एमएलए हो, एमपी हो, किसी घर में कोई हल्की सी बीमारी हो जाती है, वो एम्स की तरफ रुख कर लेते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं। लेकिन ये यूएन मेहता हॉस्पिटल वही है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री भी इसका काफी रिडेवलपमेंट किया था, बतौर प्रधानमंत्री इसके जो एक्सटेंशन हुए थे इसको उन्होंने अंजाम दिया था। और ऐसे यूएन मेहता जो हॉस्पिटल जो है गुजरात के अंदर नेटवर्क को काफी बढ़ाने का काम किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो उसी अस्पताल में सिंप्लिसिटी के साथ में भर्ती होती हैं और वहीं पर अंतिम सांस लेती हैं। कोई वीआईपी अप्रोच नहीं, कोई वीआईपी एटीट्यूड नहीं। और ये चीज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के तमाम भाई और बहनों में देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर के कोई वीआईपी एटीट्यूड नहीं। और यही वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ही एग्रेसिवली हम देखा कई सारे स्टेप्स लिए जो कि पब्लिक डोमेन में है। तो यही लेगेसी जो हीरा बाकी थी, इसी लेगेसी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आगे लेके जाते हैं। तो माँ बाप तो अच्छी शिक्षा हर बच्चे को देते हैं आंचल, लेकिन कौन सा बच्चा उस लेगेसी को कितना आगे लेकर के जाता है, वो बात शायद नरेंद्र मोदी जी से सीखने लायक है। बिल्कुल, और क्योंकि लेगेसी की बात हो रही है और जब वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता तो उसकी सिखाई हुई बातें, उसकी सीख, उसकी तमाम बातें याद आती हैं और उस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं स्वच्छता का, हम बात कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अहम क्रिएटिविटी के लिहाज से भी हीराबा रही हैं। वो कुछ ना कुछ सामान खरीद कर, घर से कुछ सामान निकाल कर, पेंटिंग हो, घर को सजाना हो, और यही क्रिएटिविटी और इसी इनोवेशन, इसी नवोन्मेष का जिक्र प्रधानमंत्री कब से करते आ रहे हैं। और जिस एंटरप्रेन्योरशिप, जिन स्टार्टअप्स का, जिन यूनिकॉर्न्स का हम जिक्र करते हैं, अगर देखिए सोच कितनी पीछे से वो प्रधानमंत्री के दिमाग में लक्षित हो गई होगी जब उन्होंने बचपन में अपनी माताजी को ये सब करते हुए देखा होगा। बिल्कुल, और आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एक बहुत बेहतरीन बात जो उन्होंने अपनी मदर से सीखी थी, जो हम वड़नगर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2016 के आसपास गए थे तो वहां के लोगों ने हमें बताया था
कि जो भी पीएम की जो मदर थे हीराबाद से मिलने के लिए आता था, तो उनकी मदर उनको कुछ ना कुछ ऑफर जरूर कर देती, यानी घर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजती थी, कुछ ना कुछ खाना खिला करके या कुछ ऑफर करके भेजती थी, डिस्पाइट लिविंग इन पॉवर्टी, गरीबी में रहने के बावजूद भी। आप उसी चीज को देखिए कि आज की तारीख में ये बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि शायद बहुत माइन्यूटली हमने ऑब्जर्व किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं, कभी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं, चाहे G20 समिट में हो या किसी भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर हो, जब भी बायलैटरल मीटिंग्स में या बायलैटरल मीट पर जाते हो, बायलैटरल दौरे पर जाते हो, वो भारत की जो छोटे छोटे बुनकर लोग जो बनाते हैं, जो भारत की जो कल्चरल आर्ट है, जो उसको सुविनर्स जो हैं उसको वर्ल्ड लीडर्स को प्रेजेंट करते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ तोहफा उन वर्ल्ड लीडर्स को देते हैं। अब ये चीज हमारे घर में भी हम देखते हैं कि कई लोग होता है आम तौर पर कि हमारे घर में कोई आया हमको कुछ गिफ्ट देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छोटी सी सीख अपनी मदर से सीखी कि भाई किसी से मिल रहे हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ जरूर दें। उस चीज को देखिए को कैसे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाते हैं और वर्ल्ड लीडर्स को भारत की सॉफ्ट पावर, भारत के कल्चर से रूबरू कराते हैं छोटी छोटी गिफ्ट के माध्यम से। आप ये भी देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो तोहफे मिलते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतने डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, पूरे देश भर में जाते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, वहां उनको इतने सारे तोहफे मिलते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो उन्हें जो तोहफे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, वो उनको अपने पास नहीं रखते। ये स्थित प्रज्ञता की एक निशानी होती है, जिससे सब बैलेंस रहना। वो उसके ऑक्शन की बात करते हैं और ऑक्शन के बाद में जो पैसा आएगा उसको मल्टीपल इनिशिएटिव जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंगा सफाई, नमामि गंगे जैसे अभियान के अंदर उस पैसे को लगा देते हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत सिंप्लिसिटी रखना अपनी अप्रोच के अंदर, किस तरह से कनेक्ट बढ़ाना, किस तरह से लोगों से मिलना जुलना और कैसे नेशन बिल्डिंग के अंदर अपने आप को झोंक देना, नेशन बिल्डिंग के लिए हमेशा काम करते रहना, बिना शिकायत करे काम करते रहना। ये कुछ चीजें और शायद जो हीराबाद की लेगेसी बिल्कुल जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे ले जा रहे हैं। और कुछ कुछ हमेशा नया सीखना, जिस तरह से वो हीराबाद के लिए भी कहते हैं, कुछ ना कुछ वो जरूर सीखती थी। और ये हमने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में हमेशा देखा है। अरुण, कई बार आपसे कितनी बार लाइव पर चर्चा हुई कि किसी भी अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गए, किसी भी देश की कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई नई तकनीक है, तो उसको अपने देश में लाने के लिए, उस तरह से अपने देश में विकसित करने के लिए वो हमेशा तत्पर है। एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को एक बार बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से फुर्सत मिलती थी, वे अपनी मां हीराबेन से मुलाकात करने पहुंच जाते थे। ये हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई खास अवसरों पर अपनी मां से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात चुनाव की वोटिंग से पहले मां से मिलने के लिए गुजरात गए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मां हीराबेन से मुलाकात की थी। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट अपनी मां के साथ बिताए थे। इस दौरान उन्होंने मां की सेहत को लेकर उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री का उनकी मां से बेहद गहरा लगाव और रिश्ता था। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं उन अनूठे पलों को, एक खूबसूरत रिश्ता। और ये तस्वीर आज की है जब प्रधानमंत्री ने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अंतिम विदाई में वो शामिल हुए, अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अपनी मां के पार्थिव शरीर को उन्होंने कंधा दिया और अब जो ये कंधा उन्होंने अपने मां के पार्थिव शरीर को दिया, उसके बाद हीराबा पंचतत्व में विलीन हुई। ये कंधा है जो उनके कंधों पर अब उन तमाम संस्कारों का दायित्व भी है जिसका वो निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी अब सशक्तता के साथ निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जून में भी मां हीराबेन के जन्मदिन के मौके पर भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री हर साल मां हीराबेन के जन्मदिन पर उनसे मुलाकात करने गुजरात जाया करते थे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये 100वें वर्ष का उनका जन्मदिन था, जिस पर एक बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉग प्रधानमंत्री ने, भावपूर्ण ब्लॉग लिखा। एक एक शब्द आत्मसात करते हुए उन्होंने कहा भी कि शायद सार्वजनिक मंचों पर मैं कभी इतना कह और लिख नहीं पाया। एक ब्लॉग के जरिए उन्होंने तमाम वो बातें कह डाली जो उनके मन में थी। और अरुण हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, चलिए अरुण के पास बाद में जाएंगे, लेकिन लगातार जो ट्वीट संदेश हैं जो शोक व्यक्त करते हुए आ रहे हैं, उनका रुख एक बार कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री किरेन
रिजिजू ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि एक प्यारी माँ जिसने देश को सबसे कीमती हीरा दिया, एक शानदार सदी भगवान के चरणों में पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी के निधन पर मेरी गहरी संवेदना, उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर दुख जताया। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता हीराबा का निधन अत्यंत पीड़ाजनक समाचार है। व्यक्ति के जीवन में मां का स्थान विशेष होता है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की माता के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। ओम शांति। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी जी के निधन से दुखी हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। ईश्वर प्रधानमंत्री जी को इस भारी क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी के निधन पर दुख जताया। हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि 100 गौरवशाली वर्षों तक मां हीराबेन ने हम सभी को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। वे सादगी, विनम्रता और दृढ़ विश्वास का प्रतीक थी। जैसे ही वे स्वर्ग में निवास के लिए निकलती हैं, आंसू भरी आंखों के साथ मैं लाखों लोगों की प्रार्थनाओं में शामिल हो जाता हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक व्यक्त किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। प्रभु हीराबेन की आत्मा को शांति प्रदान करे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां श्रीमती हीराबेन के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी के आज के आधिकारिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। पीएमओ ने ट्वीट किया, पीएम आज पश्चिम बंगाल में निर्धारित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में कनेक्टिविटी से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक शामिल है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
ब्रेक के बाद हम उसी खबर पर लगातार बने हुए हैं, जिस तरह से कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज तड़के निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के मुक्तिधाम में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। माता हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। तो अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए प्रधानमंत्री और पूरे विधि विधान के साथ, सनातन धर्म के विधि विधान के साथ हीराबा का अंतिम संस्कार किया गया और वो पंचतत्व में विलीन हो गई। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और UN मेहता अस्पताल में उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री अपनी मां की अंतिम विदाई में शामिल हुए और उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया और उसके बाद अपनी मां को मुखाग्नि दी और इसके बाद हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई। इससे पहले मां हीराबा के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में अपनी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम अपनी मां हीराबेन की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। हीराबेन का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान बेहद सादे तरीके से किए गए, जिसमें केवल परिवार के और कुछ निकट के ही संबंधी शामिल हुए। तो अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री उसके बाद हीराबा पंचतत्व में विलीन हुई। मुखाग्नि दी प्रधानमंत्री ने और विधि विधान के साथ बेहद सादे तरीके से, केवल आप देख सकते हैं निकटतम जो रिश्तेदार हैं वही मौजूद हैं। पार्टी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट हम देख रहे हैं, लेकिन बड़े ही सादे तरीके से अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री खुद शामिल हुए, मुखाग्नि दी और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ इस सनातन धर्म की प्रक्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया और पार्थिव शरीर को कंधा देने के बाद, मुखाग्नि देने के बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी हैं वो पंचतत्व में विलीन हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के निधन पर शोक जताया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी नरेंद्र मोदी जी जैसे महान व्यक्तित्व को गढ़ने वाली मां के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य मां सदैव प्रेरणा बनी रहेंगी। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पूजनीय हीराबा के निधन से गहन दुख हुआ। हीराबा उदारता, सादगी, कड़ी मेहनत और जीवन के उच्च मूल्यों की प्रतीक थी। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा मोदी के निधन पर दुख जताया। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। ओम शांति। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी के निधन पर दुख जताया। ट्वीट करते हुए मायावती ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन के निधन हो जाने की खबर अति दुखद। उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन्हें एवं उनके सभी चाहने वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताश्री हीराबा के निधन का अत्यंत दुख का जो समाचार है वो प्राप्त हुआ।
बाबा केदार से प्रधानमंत्री जी और समस्त परिवारजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति की प्रार्थना करता हूँ। मैं बाबा केदार से दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूँ। ओम शांति। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी, जिस बात का जिक्र हम और आप अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि जो कर्तव्य परायणता का पाठ प्रधानमंत्री ने हीराबा अपनी माताजी से सीखा, उसी की बानगी है कि कोई भी कार्यक्रम जो आज होने वाला था पश्चिम बंगाल को लेकर, उसे रद्द नहीं किया गया, बल्कि हमेशा से जिस तरह से हीराबा कहती थी कि कठोर परिश्रम ही करना तुम्हारे जीवन का ध्येय होना चाहिए था, उसी की आज हमने उसी को आज देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं किया है। बिल्कुल आंचल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो संस्कार माँ ने दिए, जो उन्होंने समर्पण का और कर्तव्य का जो उन्होंने पथ दिखाया, रास्ता दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। आज कुछ लोगों को बड़ा अजीब लग सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज भी जिनकी माँ का निधन हुआ है, जिनके वो सबसे करीब थे, क्योंकि उनके जीवन में अगर उनका कोई सबसे करीब है, अगर व्यक्तिगत रूप से आप देखें, निजी रिश्तों में देखें, तो उनके सबसे करीब उनकी माँ थी। तो आप प्रधानमंत्री ने अपने सबसे करीबी को आज खोया है। उसके बावजूद अगर आज वो ये सब चीजें अपने जो उनके शेड्यूल प्रोग्राम से उसमें हैं, तो इसका मतलब यही है कि माँ ने दरअसल यही संस्कार दिए थे कि बेटा जिस पथ पर चल रहे हो, जो तुम्हें जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरे समर्पण से, मनोभाव से करना है। आंचल, आप अगर तमाम, क्योंकि हीराबा के बारे में हीराबा के बारे में हम बहुत सारी चीजें तो नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों ने तब जाननी शुरू की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और वो जब अपनी माँ से मिलने जाते थे तब लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ जानना शुरू किया। बहुत सारी चीजें तब सामने आई। हालांकि गुजरात में अगर आप जाएंगे तो गुजरात में जहां पर प्रधानमंत्री रहे, जहां पे वडनगर में या अहमदाबाद में भी बहुत सारे लोग जो है, संगठन से जुड़े लोग जो है, पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो काफी कुछ जानते थे। लेकिन इसके अलावा आम जन को, आम लोगों को उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके एक एक कदम पर वो जो कुछ करते हैं उसको सब लोग देखते हैं, सब लोग उसको, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन आज वो इतने बड़े डेमोक्रेसी के जो है वो सर्वोच्च नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। दो बार जिस तरह से 2014, 2019 में जनता ने उनको जो प्यार दिया है, जो समर्थन दिया है, वो साफ तौर पे दिखाता है कि दरअसल नरेंद्र मोदी आज किस मुकाम पर है। तो ये आज जो हम नरेंद्र मोदी जी में जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री में जो देख रहे हैं, वो वही क्वालिटी है जो उनकी माँ ने उनको बचपन से दी। अब जैसे आप देखिए, जल संचयन पर, पानी का कैसे इस्तेमाल करना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री हमेशा चिंतित रहते हैं। और आप उनके कार्यक्रमों में देखते होंगे, प्रधानमंत्री ने बाकायदा जल शक्ति मंत्रालय का गठन, नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना थी, और जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, और उन्होंने कहा कि पानी को हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो साबरमती जो है, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नहीं थे, साबरमती अहमदाबाद से बहती है, उसकी क्या दशा थी, ये सब लोग जानते हैं। जो लोग गुजरात के बारे में थोड़ा सा भी परिचित हैं, जिन्होंने गुजरात को 90 के दशक में देखा, वो जानते थे कि वहां पर जो है वो गंदे नाले की तरह साबरमती थी। लेकिन उसके बाद साबरमती किस तरह से वहां पर आज साबरमती रिवर फ्रंट, साबरमती नदी में जो पानी है, उसके अलावा आप अगर देखें तो किस तरह से नर्मदा डैम का काम हुआ है। तो ये सब चीजें जो है प्रधानमंत्री आज जो काम कर रहे हैं, आप देखिए इसकी नींव कहां से पड़ती है। इसकी नींव ऐसे पड़ती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ को, उन्होंने पानी का संचय करते हुए देखा। मुझे याद है उनके भाई ने, प्रधानमंत्री जी के भाई ने एक बार एक पूरी घटना का जिक्र किया था कि उनका प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से थे, बारिश होती थी तो जो कच्चा मकान था वो टपकने लगता था। बिल्कुल। तो हीराबा जो है उन बर्तन रख देती थी वहां पर, पानी उसमें जमा होता था। तो एक तरह से तो होता है कि घर गंदा ना हो, दूसरा भाव ये होता था, वो कहते हैं कि पानी को उसके बाद वो बर्तन में जो इकट्ठा कर लेती थी, उसको वो इस्तेमाल करती थी, उसका प्रयोग करती थी। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जब अपनी माँ को देखता है कि भाई देखो किस तरह से ये पानी को बचा रही है, कैसे पानी का इस्तेमाल कर रही है, और गुजरात में पानी की हमेशा किल्लत रही थी, और वही जब नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैसे घर घर जल पहुंचाना है,
कैसे पानी का संचयन करना है और कैसे जल शक्ति मंत्रालय बनाकर पानी का सदुपयोग करना है, तो ये क्वालिटी जो है, ये उनका जो मिशन बन जाता है, माँ का संस्कार बेटे का मिशन बन जाता है। ये देखिए, ये हीराबा से कैसे प्रेरणा लेते थे। दूसरा अगर मैं जिक्र करूं, अभी आपने कहा देखिए आज वो काम कर रहे हैं, उन्होंने छुट्टी नहीं ली। हमने पहले भी कहा इतने साल, 8 साल होने के बाद भी उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। होली दिवाली जब लोग छुट्टी के मूड में होते हैं, लोग कोई काम नहीं करता। हम लोग जो है खबर नहीं। अशोक जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपके वापस आऊंगी। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी ट्वीट कर अपने शोक संदेश के जरिए कहा है कि एक्सट्रीमली पेन एट द पासिंग अवे ऑफ श्रीमती हीराबा। अत्यंत दुखी हूँ हीराबा के जाने से, जो कि माता जी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आई हैड मेट हर रिसेंटली ऑन December 17 एंड टुक हर ब्लेसिंग्स। मैं हाल ही में दिसंबर 17 को उनसे मिला और उनसे आशीर्वाद लिया। अलॉन्ग विद बिलियंस इन द कंट्री एंड अब्रॉड, आई स्टैंड विद हिम इन द मोमेंट ऑफ लॉस। जिस तरह से 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं दुखद घड़ी में, मैं भी उनकी इस अपूर्ण क्षति में उनके साथ हूँ। अशोक जी, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जिस लेगेसी की हम बात करें, जिन संस्कारों की हम बात करें, हमने देखा कि बचपन के कई वाकया इस ब्लॉग के जरिए प्रधानमंत्री ने साझा किए, जिसमें ये था कि किस तरह से माँ कुछ चीजों से पेंटिंग किया करती थी और इनोवेशन और क्रिएटिविटी का वो जो एक असर है, एक अंश जो हम प्रधानमंत्री में देखते हैं, जो वो चाहते हैं कि युवा उसको फॉलो करें। और एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, नवोन्मेष की हम बात करते हैं, यूनिकॉर्न्स की हम बात करते हैं, स्टार्टअप्स की। ये देखिए कहाँ बचपन में उन्होंने जब ये सीखा, ये देखा होगा, और आज इसी को वो आत्मसात करते हुए भारत में। देखिए बिल्कुल, इनोवेशन जो है, अब ये देखिए इनोवेशन की जहां तक बात है, अगर मैं भारत का जो मैं बात करूं, आज तो हालांकि बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आजकल जब हम लोग याद करते हैं, हम लोग जब आज के करीब 20-30 साल 40 साल पीछे जाते हैं, तो आप देखिए इनोवेशन को लेकर भारत में किस तरह का माहौल था। पर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते तो इनोवेशन का उनको जो प्रेरणा कहां से मिलती है, वो उन्होंने ये भी बताया था ना अपने ब्लॉग में, शायद उन्होंने, मुझे जहां तक याद आ रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया था कि वो कुछ ना कुछ नया करते रहते थे। वो अलग अलग प्रयोग करते रहते थे। कभी वो कहते थे कि मैं ऐसा करता हूं, कभी वो कहते थे कि यार मैं 6 महीने तक मिठाई नहीं खाऊंगा, कभी वो सर्दी में भी जो है मौसम में भी वो ठंडे पानी से, मटके के पानी से नहाते। तो इस तरह की चीजें वो करते रहते थे, अपनी जिंदगी में वो प्रयोग करते थे। और वो कहते हैं कि उनकी माँ ने कभी उनको प्रयोग करने से रोका नहीं। वो कहती थी कि जो आपको ठीक लग रहा है वो आप करो। तो आप सोचिए कि एक बच्चे को ये प्रेरणा देना कि भाई आप अपने जो प्रयोग करना चाहते हो वो करो, यही तो चीज आज इनोवेशन में, अगर आप देखें, मेहनत की हम बात कर रहे हैं कि लगातार उन्होंने 8 साल से छुट्टी दी थी। अब ये चीजें बालक जब थे, बच्चे थे नरेंद्र मोदी, तो उनको कहां से देखी? उनके पिता जो है सुबह 4 बजे उठ के काम पर चले जाते थे और माँ जो है 4 बजे से पहले उठ जाती थी और सब चीजें, क्योंकि उनके पिता को काम पे जाना होता था तो वो 4 बजे से पहले उठ करके सारा घर का काम कर लेती थी। आज प्रधानमंत्री अगर 18 घंटे मेहनत करते हैं तो ये चीज जो है, ये भी उनको क्वालिटी जो है माँ से मिली। उन्होंने देखा कि माँ इतना काम करती है, क्योंकि माँ सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि माँ सिर्फ ये नहीं कि बर्तन, लोगों के घरों में बर्तन करती थी, पानी भरती थी, बल्कि इसके अलावा उनको जब मौका मिलता था वो छोटी छोटी और चीजें करती थी। वो सिलाई कढ़ाई में जब उनको मौका मिलता था वो करती थी। तो ये चीजें जो है कहां से आती है? ये चीजें जब उन्होंने देखा कि माँ मेरी देखिए इतना काम करती है, बिना रुके बिना थके काम करती है, तो ये भाव, ये चीज जो है उनमें उन्होंने आत्मसात कर ली। माँ से आत्मसात। बिल्कुल, आपके और भी भाव साझा करूंगी, लेकिन जिस तरह से कि हमने बताया कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो मिले थे हीराबा से 17 दिसंबर को और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये साझा किया है कि वो अत्यंत दुखी हैं हीराबा के जाने से, और जिस तरह से इस शोकाकुल घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, वो भी उनके साथ खड़े हैं। अशोक जी, अगर मुझे याद है कि जब हमने कोरोना की वो लहर देखी थी जिसमें कई लोगों ने अपनों को खोया, और ऐसे में हीराबा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पीएम केयर्स जो फंड था, तो अपनी एक एक पाई जो उन्होंने जोड़कर पैसा इकट्ठा किया था वो पीएम केयर फंड में दान दी थी। और यही दान देने का भाव हमने प्रधानमंत्री में देखा है कि जब भी कोई भी देश अगर किसी मुश्किल से जूझ रहा है, किसी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, बात हम करें अफगानिस्तान की, हम बात करें श्रीलंका की, तो भारत सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाता है।
बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कैसे लोगों की मदद करनी है। आपके पास क्या है क्या नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आपके अंदर क्या लोगों की मदद करने का जज्बा है। आपने हीरा बा का जिक्र किया कि उन्होंने कोरोना काल में अपने पैसे उन्होंने जो है किस तरह से उनके पास जो भी पूंजी थी कर दी। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये देखिए दोनों आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें और हीरा बा को देखें, वो दोनों एक दूसरे की प्रतिबिंब, एक दूसरे की लगता है कि परछाई है जी। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको याद होगा कुछ साल पहले भारत में एक बड़ा विवाद हुआ था। एक बहुत बड़े पद पर बैठे एक शख्सियत थी, जब वो अपने पद से रिटायर हुई थी तो उसके बाद वो उनको जो भी गिफ्ट के आइटम्स मिले थे वो बहुत सारे गिफ्ट के आइटम अपने साथ लेके चले गई थी, तो इसको लेकर काफी बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ आज प्रधानमंत्री बने तब से नहीं, ये परंपरा उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की। उनको जो भी लोग उनको निजी तौर पर भी जो उनको गिफ्ट देते थे एक प्रधानमंत्री के तौर पर, वो तमाम चीजें वो उसका ऑक्शन करते थे और ऑक्शन करके वो गरीब बच्चियों की कैसे मदद कर रही है, उनकी शिक्षा का, उनकी बाकी उनके चीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री के तौर पर वो पैसा वहां दे देते थे। तो ये चीज हीरा बा से सीखी। और दूसरी चीज देखिए आंचल, उनके भाई ये भी बताते हैं हीरा बा के बारे में कि वो ना घरेलू जड़ी बूटियों को लेकर भी बहुत वो उनको जानकारी थी हीरा बा को, और उनके आसपास के लोग उनको जो है छोटा मोटा उनको मानते थे कि ये छोटी मोटी बीमारी हो तो ये हीरा बा के पास चले जाओ, वो कोई ना कोई नुस्खा बता देंगे, उससे आप ठीक हो जाएंगे। हम जानते हैं दादी नानी के नुस्खे होते हैं, तो उसी तरह से जो है हीरा बा के पास बहुत सारी ये चीजें थी। वो घरेलू जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनसे कैसे चीजें कर दी हैं वो चीजें। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद को लेकर अब तक आयुर्वेद को लेकर के जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है आयुर्वेद हमारी एक बहुत पुरानी खाती है, हमारी विरासत है, लेकिन इस विरासत पर क्या सरकार के तौर पर इतना बड़ा काम आज तक नहीं हुआ जितना काम जो है प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब हुआ। तो ये सारी चीजें आप देखिए ना, वो क्वालिटी कहां से, वो प्रेरणा कहां से ले रहे हैं, वो संस्कार कहां से ले रहे हैं, वो हीरा बा से ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे की प्रतिमूर्ति, एक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। जी, प्रतिमूर्ति और प्रतिबिंब का आपने जिक्र किया और अक्स की हम बात करते हैं कि एक माँ का एक अक्स, उसके संस्कारों का अक्स जो है वो संतान में नजर आता है। तो जिस वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात लगातार सरकार करती रही, ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं हीरा बा के व्यक्तित्व से प्रेरित थी, क्योंकि जिस तरह से आपसे तो लगातार जिक्र हुआ भी, हमने अरुण से भी बात की जो वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े पत्रकार की, किसी भी तरह का वीवीआईपी कल्चर बिल्कुल भी नहीं था उनके परिवारजनों की। अगर हम बात करें, हमने देखा कि बहुत ही साधारण तरीके से जब गुजरात में इलेक्शंस हुए तो वो व्हीलचेयर पर खुद वोट करने गई। तो ये जो एक सोच थी प्रधानमंत्री की, देखिए ये सोच को विकसित करने का जो बीज है उनके दिमाग में, किस तरह से बचपन में उन्होंने अपनी माँ को देखा कि बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ वो जी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो प्रधान सेवक ही मानती थी अपने बेटे को। बिल्कुल, क्योंकि उनका जीवन ऐसा ही था। आज आप देखिए हमारे आसपास ऐसे हम अपने आसपास समाज में देख लें, जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, आप वहां देख लें, कोई भी थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सी एक पावर आ जाती है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो किस तरह से शो ऑफ की दुनिया में चला जाता है। लेकिन आप सोचिए प्रधानमंत्री की माँ, वो जो है वो किसी भी तरह के आडंबर में यकीन नहीं करती थी। सादा घर, सादा जीवन, सादे कपड़े, सादा फर्नीचर, टूटा फूटा छोटा सा नॉर्मल सा मकान, और जब वो वोट देने जाती है तो जाके लाइन में लग जाती है। मतलब अगर आप सोचिए कि वो चाहती, अच्छा इसमें एक बात और मैं आंचल कहूंगा, क्योंकि वो उनकी उम्र ऐसी थी, इस बार जब चुनाव हुए तो उनकी आयु ऐसी थी कि वो बाकायदा ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकती थी। चुनाव आयोग ने जो बुजुर्ग हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था करी थी, लेकिन वो वोट देने क्यों गई, वो लाइन में क्यों लग के वोट देना उन्होंने सोचा, क्योंकि उनको मालूम है कि डेमोक्रेसी में एक एक वोट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और जब आप वोट करके निकलते हैं तो वो आप कितने लोगों को मैसेज देते हैं। जब हम देखते हैं, हम लोग ही जब रिपोर्टिंग करते हैं, हम तो हमारा मकसद ये होता है कि हम बुजुर्ग लोगों को, जो लोग व्हील चेयर पर आ रहे हैं, जो लोग कोई लोग किसी बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, उन लोगों को वोट करते दिखाएं, ताकि जो लोग घरों में बैठे हैं वोट करने नहीं निकले, वो उनसे प्रेरणा ले, उनको लगे नहीं वोट देना जरूरी है।
तो कहीं ना कहीं हीराबा के मन में ये भाव भी रहता था कि भाई कैसे डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, इसलिए वो इस आयु में भी वोट देने के लिए निकली। उनके लिए बड़ा आसान था, घर में बैठती और उनको कोई भी जो है ऑनलाइन वोटिंग करवा देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये चीज मेहनत के मामले में 100 वर्ष की आयु में क्या लोग घर से, आज कितने लोग हैं जो 80-90 की आयु में भी घर से निकलना उनका बंद हो जाता है, मेहनत करना, लेकिन आज भी आप देखिए कि वो बाकायदा एक्टिव थी। और ये एक्टिव क्यों थी? क्योंकि उनका जीवन पूरा आप देखें तो उन्होंने जो जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में मेहनत की, ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जब हम कहते हैं कि आज इस आयु में भी वो किस तरह से फिट रहते हैं, किस तरह से वो जब 18 घंटे काम करते हैं, तो ये पूरी ताकत जो है, ये प्रेरणा भी कह लीजिए, ताकत भी कह लीजिए, ये उनको उनकी माँ से मिली कि वो देखते थे माँ काम करती थी, 18 घंटे काम करती थी। शिक्षा को लेकर अगर हम बात करना चाहें आंचल, तो देखिए हीराबा के बारे में सब जानते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो गई थी, वो पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी गरीबी में भी उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया, कोशिश की कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ें। और उसके लिए कई बार तो जो उनके परिवार के लोग बताते हैं, कई बार तो ये भी था कि उनके पास स्कूल के लिए वर्दी नहीं होती थी, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं होती थी, और एक ही यूनिफॉर्म थी, उसी को धोकर उसी को करके हीराबा धो देती थी और नरेंद्र मोदी उसको पहन कर स्कूल जाते थे। कई बार वो एक जो यूनिफॉर्म होती थी वो फट जाती थी, उस फटी हुई उसमें जो है वो कोई सिलाई कढ़ाई करके कोई पाबंद वो लगा देती थी कि कोई लगा देती थी कोई कपड़ा, ताकि वो स्कूल जा सके, तो बच्चा पढ़ पाए, उसको लेकर के हीराबा के मन में ये भाव था। और यही चीज जो है आज प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, या वो एजुकेशन को लेकर बच्चों से वो संवाद करते हैं, जब जो बोर्ड के पेपर होते हैं तो बच्चों से संवाद करते हैं, तो ये सब चीजें जो प्रधानमंत्री का एक पूरा लक्ष्य होता है, वो उनके मन में सोच यही होती है कि किस तरह से जो है एजुकेशन को लेकर इम्पोर्टेंस देना। और ये अगेन अब जो माँ ने जो इम्पोर्टेंस दी, वो जिस तरह से माँ ने उनको पढ़ाया, वो सारी चीजें हैं। तो ये जो शक्ति है, अशोक चंद्रशेखर जोशी बोल रहा हूँ जी। अशोक, ये बताइए कि अभी आपने काफ़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि कैसी वो शख्सियत थी। अब हम ये देख रहे हैं कि परसों जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे, उन्होंने हालचाल जाना था, उसके बाद वो दिल्ली वापस आ गए थे, और आज भी प्रधानमंत्री को अभी अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री को काफ़ी जो ज़रूरी कार्यक्रम हैं बंगाल के, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री उसको करने वाले हैं अब से कुछ देर पहले में। इस समर्पण को आप किस तरह से देखते हैं, जो उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा है, लेकिन देश के लिए जो ये समर्पण है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? पलट कर देखें, मैं फिर कह रहा हूं। अशोक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है अशोक, इस वक्त उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शेखर जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है। शेखर जी, हम मेहनत की बात कर रहे हैं, समर्पण की बात कर रहे हैं, और जो कुछ प्रधानमंत्री ने अपने माताजी के जीवन से जो कुछ सीखा है, अपने बचपन से जो कुछ सीखा है, और आज भी हम देख रहे हैं कि अब अंतिम संस्कार हो गया, प्रधानमंत्री दिल्ली से वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे जो आज बंगाल में देश को समर्पित करनी है, कई सारी योजनाएं, और गंगा को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस मेहनत को, इस समर्पण को देश के लिए आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा अपने आप को एक कर्मयोगी के रूप में ही देखते हैं, और माँ से सबसे बड़े जो उनको शिक्षा मिली है कि हमेशा कर्मयोगी बनो। आज उनका जो कमिटमेंट था माँ के प्रति, उसके हिसाब से वो गए, अपने उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए, फिर उनका पार्थिव शरीर का जब ये किया गया, दफन किया गया, वहाँ भी थे,
जो भी हमारे शास्त्रों विधियों से जिस तरह जो एक बेटा माँ के लिए करना है उन्होंने वो काम किया। जी जैसे वो खत्म हुआ, अभी प्रधानमंत्री आपने जो बाकी जो कार्यक्रम है आज, क्योंकि उनको कलकत्ता जाना था, कलकत्ता में दो बड़े चीजें, एक मेट्रो प्रोजेक्ट भी है उसमें, और एक नए वंदे भारत जो हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक जाने का जो पहला इनॉग्रल का रन भी आज है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया जो चीजें लोक कल्याण और लोग इसके लिए समर्पण आज होना है, उस पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, वो एज शेड्यूल्ड होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री मानते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल में एक बड़ा झटका हुआ है माँ के देहांत में, लेकिन जो बाकी चीजें जो करनी है उनके एक प्रधानमंत्री के नाते वो काम आगे वो करना चाहते हैं, इसलिए वो वर्चुअल माध्यम से वो जुड़ेंगे। बिल्कुल शेखर जी, जो पूरा हमने अभी पिछले 2-3 घंटे में देखा, प्रधानमंत्री का निजी तौर पर बहुत बड़ा लॉस ये है, और साथ ही साथ देश ने भी एक जुड़ाव बना लिया था हीराबेन के साथ 2014 के बाद। प्रधानमंत्री जब भी जाते थे गुजरात, उनके जो दृश्य वहाँ से सामने आते थे, उसके बाद देश में भी हीराबेन के साथ एक काफ़ी नज़दीकी एक जुड़ाव देश ने बना लिया था। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात अभी सामने लाए हैं कि देश भी कैसे उनके साथ पूरा मतलब इन्वॉल्व था, और उसका बड़ा कारण ये है, एक है कि हीराबेन एक माँ के नाते जिस तरह वो अपने दायित्व निभाए, और अपने नरेंद्र मोदी जी का पब्लिक लाइफ में आने के बाद भी वो रिश्ता कैसा रहा, और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो परिवार को हमेशा पब्लिक लाइफ से दूर रखना, कभी कोई इन्फ्लुएंस करने की कभी गुंजाइश की कोई स्कोप ही नहीं दिए, और लेकिन साथ में एक बेटा जो माँ के लिए करना है, बेटा जो माँ के प्रति जो कमिटमेंट और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उन्होंने निभाया। इसी की वजह से आपने देखा होगा जब भी प्रधानमंत्री जाते थे अहमदाबाद, जब भी मौका मिलता था, जब जाते थे, ऐसा नहीं है कि हर गुजरात विजिट पे उन्होंने अपने माँ के साथ मिला है, वो कभी नहीं हुआ है। तो जिसकी उन्होंने उस ब्लॉग में भी जिक्र किया, मैं जितना चाहता था उतना मिल नहीं पाया अपनी माँ से, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन एक जो डिस्टेंस भी थी उसमें, ताकि उनके पब्लिक लाइफ में कुछ असर ना पड़े अपने फैमिली के साथ। दूसरा, उनकी जो इन्फ्लुएंस रही अपने प्राइम मिनिस्टर के अप्रोच पे, उनके एटीट्यूड पे, उनके कमिटमेंट पे, जो लोक कल्याण की जो कमिटमेंट, वो सारे जितने स्कीम्स वो लाए, वो जनधन योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, या किसान के ये में, क्योंकि वो उनकी परिवार भी किसान परिवार से बड़ा जुड़ा हुआ था, किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। तो जो चीजें प्राइम मिनिस्टर ने अपना पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में जो चीजें वो शामिल किए, जिस तरह वो प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर वो कैसे जितने गरीब लोगों को कवर कर सके, और जब सरकार बड़ी पैसे जो खर्च कर रही है वो पैसे कैसे गरीब तक पहुंचे, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, उनकी जो जीवन रही है, जो शुरू में जो जीवन रही है, 17 साल तक वो अपने घर में थे, तो अपने मदर की जो कंट्रीब्यूशन रही है, अपने मदर की कमिटमेंट, मदर की सैक्रिफाइस, उसी में उन्होंने सारे भारतीय नारी शक्ति का जो ये चीजें उन्होंने देखा, जो हर भारतीय नारी जो अपनी लाइफ में जो गुजरती है, जो तकलीफें लेती है अपने परिवार के लिए, वो सारी चीजें अपने माँ में देखा। इसलिए तो वो ब्लॉग में भी कहे, देखिए मेरी माँ में तो मैं सब महिलाओं को देखता हूँ, सारी महिलाओं को पीड़ा उसमें देखता हूँ, वो कैसे उस चैलेंज को ओवरकम करते देखता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा जितने महिला कल्याण के लिए जितने कार्यक्रम हुए, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उससे लेकर जितने, या malnutrition को दूर करने के लिए जो भी हो, जितने कार्यक्रम हुए हैं, वो सारी चीजों में अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी फैमिली जिस तरह इस तकलीफों को ओवरकम की है, जिस तरह इस चैलेंज को मीट किया है, और सारी चीजें भी देखिए। एक बात हमें याद रखना चंद्रशेखर जी, जो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, कभी भी अपने माँ या फादर ने कभी उनको कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिया है। जब आप बहुत आर्थिक संकट में हैं, स्वाभाविक है, आप माइंड बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है, आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड इन बच्चों में, अपने बच्चों में जो हीरा भाई ने दिया है कि हर चीज को आप पॉजिटिवली इसको फेस करो। तो ये जो पॉजिटिविटी बात है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेने की जो बात है, वो प्रधानमंत्री अपने
अपने माँ से ली है, और आगे जाके आपने देखा होगा बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई युवा से इंटरेक्ट कर रहे हो, खिलाड़ी से इंटरेक्ट कर रहे हो, प्रधानमंत्री यही बात बार बार कहते हैं, जितना भी फेलियर हो आप कभी चिंता मत कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में आगे बढ़िए, सफलता आपकी है। ये सारी चीजें अपने माँ से मिली है। इसीलिए जो आपका सवाल था कि भाई क्यों हीरा भाई के साथ क्यों हम लोग सब एक प्रकार से कनेक्टेड, यही कारण है कि जिस माँ ने प्रधानमंत्री मोदी जैसे बेटा को पैदा किया, उनको तालीम दी और जो बनाया उनको, उस माँ के लिए तो सारे इतने रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाता है। देखिए अगर मोदी जी ऐसे हैं तो उनकी माँ कैसी होगी, ये बात तो स्वाभाविक है हमें सोचने के लिए। शेखर जी, एक ये भी बात है कि आज के दौर में या पिछले 2-3 दशक में जिस तरह की भारत की राजनीति रही है, अगर कोई शख्स एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, यहाँ तक कि आप देखते हैं कि दूर दराज के इलाकों में कोई ब्लॉक प्रमुख बन जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, तो उसका दूर दराज का रिश्तेदार भी इस बात को बोलने में पीछे नहीं रहता भाई कि मैं उसका भतीजा हूँ, उसका भांजा हूँ, उसका ये हूँ, उसका वो हूँ। लेकिन हम अगर प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को देखते हैं, हीराबेन की अभी तक की जो ज़िंदगी है उसको देखते हैं, प्रधानमंत्री के भाई भी वहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार को देखते हैं, तो हमने कभी ये नहीं देखा कि 8 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो सत्ता का एक प्रभाव, जिसका मैं आपको उदाहरण भी दे रहा हूं, वो हमने कभी नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि हमेशा मोदी जी की परिवार, मोदी जी की जो इच्छा रही है उसके अनुसार कभी कोई इन्फ्लुएंस करने की हो या कोई बेनिफिट लेने की हो, या कभी नहीं हुआ है। जब वो मुख्यमंत्री थे 13 साल या बाद में 8 साल जब प्रधानमंत्री रहे, कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो कभी पीएम के नाम यूज कर रहे हो या कुछ चाह रहे हो या कुछ, ऐसी नहीं है। जब आप जैसे आपने कहा कि हमेशा बाकी कल्चर यही है भाई, किसी का रिश्तेदार कुछ बन गया तो बस उसी को जैक के रूप में इस्तेमाल करो, इन्फ्लुएंस करो। यही तो हमारी पब्लिक लाइफ की आज की एक बड़ी अफसोस है कि हम पब्लिक लाइफ की जो प्योरिटी है, जो प्योरिटी होनी चाहिए, देखिए एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप वंशवाद की जो चर्चा चल रही है आप देख रहे हैं, कुछ लोग वंशवाद को ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि जैसा कोई उनका राइट है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री की स्वयं अगर उदाहरण ले ले कि बिना कुछ आगे पीछे कुछ नहीं, अपना काम किए गए, बस खत्म। मतलब कोई अच्छा जहां जरूरी ऐसा नहीं है कि फैमिली को भूल गए, नहीं, फैमिली के साथ जो रिश्ता रखना है वो रिश्ता रखे, लेकिन कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई अनड्यू फेवरिटिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। ये अपने आप में मुझे लगता है एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल है कैसे राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं वो अपने कैसे कंडक्ट करनी चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर जीवन से सीखनी चाहिए। शेखर जी, इसी तरह जिस तरह से हम ब्लॉग की बात कर रहे थे, तो ब्लॉग में भी जो प्रधानमंत्री ने लिखा है, ईमानदारी, मेहनत, और पिछले 8 साल का आप अगर शासन देखें प्रधानमंत्री का, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि 8 साल का जब शासन होता है, सत्ता होती है कहीं पर, तो उस सत्ता में कई तरह के भ्रष्टाचार के, इस तरह के दाग लगते हैं। लेकिन 8 साल में हमने जो पीएम मोदी की सरकार है उसमें कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मामला नहीं देखा। और आपको क्या लगता है कि ये जो ईमानदारी की सीख है, ये भी कहीं ना कहीं अपने बचपन में अपनी माताजी से प्रधानमंत्री को मिली है? बिल्कुल मिली है, और उसका भी वो जिक्र किया उन्होंने कि अगर सबसे बड़े मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अगर प्रधानमंत्री को मिला है अपने फादर मदर से, दोनों, उन्होंने फादर का भी जिक्र किया, मदर का भी जिक्र किया, वो यही है कि जितने भी लाइफ में आपको कमियां हो, लाइफ में जितने भी आपके सामने चुनौतियां हो, लेकिन आप ईमानदारी से रास्ते से कभी हटना नहीं चाहिए, सच के रास्ते से कभी हटना नहीं चाहिए। कि हमारे लिए अभी हम तकलीफ में गुजर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है। मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स, ये बात प्राइम मिनिस्टर ने उसमें जिक्र किया, हमें यही सिखाया कि भाई आप ईमानदारी रहो, कभी करप्शन की गुंजाइश को कभी स्कोप मत देना। ये सारे चीजें जो है, ये तो कोर वैल्यूज जो आप बता सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की भी अपने पब्लिक लाइफ पे आने के बाद जो कोर वैल्यूज रही है, उस कोर वैल्यूज का कारण, मेन कारण अगर आप देखेंगे उनकी जिस तरह उनकी बचपन रही है, उस बचपन में वो जिस तरह फादर मदर से जो उनकी गाइडेंस मिली है, जो लीडरशिप मिली है, वही बड़ी कारण है।
बिल्कुल शेखर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अब से कुछ ही मिनट के बाद प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो आज पश्चिम बंगाल जाना था प्रधानमंत्री को, वहाँ पर राष्ट्रीय गंगा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेना था। उसके अलावा कई विकास की परियोजनाएं हैं जिसमें वंदे भारत ट्रेन भी थी। ये सब प्रधानमंत्री को वहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करना था, लेकिन प्रधानमंत्री आज वहाँ नहीं जा पाए। सवेरे वो अहमदाबाद चले गए थे। प्रधानमंत्री की माताजी का निधन हो गया, वो अंतिम संस्कार में वहाँ पर शामिल हुए। तो हम दर्शकों को बता दें कि ये सब कार्यक्रम प्रधानमंत्री कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इन कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। गंगा परिषद की जो बैठक है उसमें भी हिस्सा लेंगे और जो राष्ट्र को समर्पित करनी है विभिन्न योजनाएं पश्चिम बंगाल में, उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे। और कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं, तो हम दर्शकों को वहाँ पर भी लिए चलेंगे। फिलहाल शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर जी, अगर हीराबेन की जो 100 साल का जीवन है जो उन्होंने जिया है, उसमें शुरुआत में उन्होंने अभाव देखे, गरीबी देखी, संघर्ष देखे, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई परेशानी नहीं होने दी। प्रधानमंत्री ने भी ये अपने ब्लॉग में लिखा है कि पढ़ाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रहने दी। और कई तरह की सीख हैं जो प्रधानमंत्री को मिली हैं हीराबेन से। आज जब हीराबेन अब हमारे बीच में नहीं है, पंच तत्व में उनका शरीर विलीन हो गया है, तो आने वाले समय के लिए ये जो सीख है ये कितनी फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हीराबेन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख, उनकी शिक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आज भी हमारे बीच में है। कुल चंद्रशेखर जी, जो हीराबेन ने उनको अपने बेटे प्राइम मिनिस्टर को जो भी चीजें बताई, और उससे जो आपने अभी कहा कि जो अभाव ज्यादा देखा हो, देखिए हमेशा ऐसा होता है जिनके लाइफ में ज्यादा अभाव है उनमें एक स्वाभाविक है, नेचुरल है, थोड़ा ग्रीड भी आ जाता है कि भाई चीजें मेरी होनी चाहिए, मेरे पास दौलत होनी चाहिए, सारी चीजें कैसे मैं अपना लूं ताकि वो उस अभाव के दिन को फिर, क्योंकि बार बार वो मेमोरी आता है। लेकिन हीराबेन के केस पे आप देखेंगे ठीक बिल्कुल उल्टा है। अभाव पहले था, लेकिन जब चीजें आने लगी उनके पास सब कुछ था, सब कुछ साधन आ गया था, फिर भी किसी चीज पर कोई अटैचमेंट नहीं है। जो लोगों के लिए दे सकते हैं वो देते रहे। कोई उनके पास कोई देने के लिए अटैचमेंट है, कोई सोना के लिए अटैचमेंट है, कोई मकान के लिए अटैचमेंट है, कोई अटैचमेंट नहीं रहा। जो चीजें ठीक है आ गया, ठीक है, बस बांटते जाओ। तो ये जो एक स्पिरिट जो है कि सैक्रिफाइस करना, कुछ मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, इतना तक अपने बेटे जब मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बने, लोग उनके पास जाके उनको कांग्रेचुलेट करते थे या उनको बधाई देते थे, तब कहते थे भाई आपके लिए जैसे नरेंद्र भाई वैसे लिए मेरे भी है, ठीक है, मेरा बेटा है। लेकिन आज लोग सेवा कर रहा है, लोगों को सेवा कर रहा है, इसलिए लोग उनके प्रति प्रेम और स्नेह दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो जिस तरह काम है उस हिसाब से उसको इतना ही लिया। ठीक है, मैं भी खुश हूं, लेकिन मेरी खुशी कोई ज्यादा नहीं है कि मैं उनकी मां हूं। इसका मतलब कि एक डिटैचमेंट आना चंद्रशेखर जी आसान नहीं है। देखिए, हम कौन छोड़ता है अपना चीजें, भाई छोड़ो कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कोई नहीं कहता है। लेकिन उस कहने के लिए कुछ आदमी मतलब थोड़ा स्पिरिचुअली पर्सन इवॉल्व हो जाता है, तभी जाके जो कष्ट से गुजरा हो, जो बहुत तकलीफ देखा हो, जो बहुत दर्द सहना हो, उनके अंदर में एक प्रकार से स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होती है। बस ठीक है, यही दुनिया है, या चीजें आते हैं जाते हैं, क्या है इसमें। तो ये स्पिरिट मैं मानता हूं कि ये प्रधानमंत्री में भी है। आपने देखा होगा जो 13 साल जो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, उनकी जितनी भी इनकम थी ऑफिशियली जो भी था, वो सारे चीजें उन्होंने जमा करके रखे बैंक में, बाद में अपने गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे कंट्रीब्यूट कर दी, और उनके पास जितना गिफ्ट्स वगैरह आता था मुख्यमंत्री के तौर पे, उसको भी ऑक्शन करके उस पैसे को बस महिलाओं के शिक्षा के लिए खर्च करते थे। वैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपने देखा होगा, जहीं बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, जो गिफ्ट्स आते हैं, वो सारी चीजें वो मतलब ऑक्शन करके उससे
जो उसको पैसे उससे होता है बस वो लोक कल्याण में दान कर देते हैं। देखिए ये एटीट्यूड क्या है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कहाँ हैं, एक जो पब्लिक जीवन में है, हमारा काम सर्व करना है, हमारा काम पब्लिक को करना है, बस उतना ही करना है। कोई मोह नहीं है इन चीजों प्रति, जो समय लाता है और समय लेके चला जाता है। एक भाषण में वो बोले भी थे कि मैं तो झोला लेके आया हूं और झोला ही लेके चला जाऊंगा। बिल्कुल 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 वही स्पिरिट चाहिए चंद्रशेखर जी, जो भी पब्लिक लाइफ पे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग पब्लिक लाइफ में है वो सोचते हैं कि पब्लिक का बाद में आएगा, पहले मेरा परिवार, मेरा रिलेटिव, मेरा दोस्त, ये सारी चीजें पहले सोचते हैं। नेशन फर्स्ट जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, नेशन फर्स्ट, फिर पार्टी नेक्स्ट, ये जो बार बार उनकी एक मंत्र रही है अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी नेताओं के लिए, उसमें भी ये फिलॉसफी आती है कि भाई आपको पब्लिक लाइफ पे हैं तो आप सेवा करने के लिए वो सेवा भाव हमेशा रहना चाहिए। अपने के बारे में मत सोचो, आपको मौका मिला है देश को सर्व करने के लिए। ये बात प्राइम मिनिस्टर जब भी मौका मिलता है बताते हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताते हैं। आपने देखा होगा जब भी कई अफसर्स को एड्रेस करते हैं तब भी वो कहते हैं कि आप हमेशा देखिए कि आप क्यों वैल्यू क्या ला सकते हो, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने काम पे। जी बिल्कुल, वो जो हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने लिखा भी है कि माँ के नाम आज भी कोई संपत्ति नहीं है, मैंने उनके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा, उन्हें सोने गहने का कोई मोह नहीं है, वो पहले भी सादगी से रहती थीं और आज भी वैसे ही अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रहती हैं। तो शेखर जी, ये जो प्रधानमंत्री ने लिखा है वो वाकई जो प्रधानमंत्री जिस तरह का जीवन आज जीते हैं उसमें परिलक्षित होता है। शेखर जी, प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, दुनिया में उनका बोलबाला है, दुनिया के ताकतवर नेताओं में वो शुमार हैं, दुनिया के प्रसिद्ध नेताओं में वो शुमार हैं, साथ ही साथ वो एक बेटे भी हैं और आज उन्होंने अपने जो बेटे होने का धर्म है वो पूरी तरह से निभाया। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री होने का धर्म है, क्योंकि वो चाहते तो जो पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम थे उन्हें वो पोस्टपोन करवा सकते थे, वो चाहते तो जो पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम थे वहाँ किसी और को भेज सकते थे। लेकिन ये जो धर्म है, एक पुत्र होने का धर्म, एक प्रधानमंत्री होने का धर्म, इसको जिस तरह से प्रधानमंत्री आज निभा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी हमारे जो रहा है, मतलब हमारी जो ट्रेडिशन में आप देखेंगे, आप अगर कोई व्यक्ति सन्यासी भी बन जाए लेकिन माँ के प्रति जो कमिटमेंट है, माँ के प्रति जो कर्म है, माँ के प्रति जो ड्यूटी है, उसको निभाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, हम सब आदि शंकराचार्यों को बहुत मानते हैं। उनके जीवन में भी जब वो योगी बन के संन्यास ले लिए, घर से निकल पड़े, जब माँ की हालत खराब हुई तो फिर वापस आए हो, फिर माँ का देखभाल किए, फिर जब माँ का देहांत हुआ फिर उनका पूरा अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ किए, एक साधु के नाते, एक योगी के नाते। वैसे ही आज मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री भी, आप देखा होगा कि वो पब्लिक जीवन पे आने के बाद उनके पास समय कम था, समय का अभाव था, उनके टाइम पर बहुत डिमांड था, लेकिन जब भी मौका मिलता था वो जाते थे, माँ के साथ बैठते थे, बात करते थे। और मतलब पिछले 8 साल में एक ही बार, मेरे ख्याल 1 महीने से कम होगा, उन्होंने एक बार उन्हें दिल्ली लाया और 7 लोक कल्याण मार्ग में भी उनके साथ रहे भी माँ, और माँ को अंदर में भी घुमा के देखा। वो फोटो भी देखा होगा कि माँ बैठे व्हील चेयर में और प्रधानमंत्री अपने छोटा बगीचा जो भी है वहां पे वो दिखा रहे हैं उनको। तो ये एक माँ के प्रति देखिए एक ड्यूटी जो बनती है, मैं समझता हूँ कि हर पुत्र को बनता है, उस ड्यूटी को एक प्रकार से निभा के। आज भी आप देखिए, जैसे पहली खबर आई थी परसों कि माँ की हालत बिगड़ी है, वो तुरंत जाके पहुंच गए थे वहां पर, फिर वापस लौट आए, फिर अपने कामकाज में बिजी रहे। फिर जैसे आज खबर मिली सुबह कि माँ का उनकी डेथ हो गई, तो तुरंत वहां गए, पूरे उनके अंतिम यात्रा में भी थे, वो उसी गाड़ी में बैठे जिस गाड़ी में उनकी अंतिम मतलब पार्थिव शरीर को रखा गया। फिर वहां जाके जहाँ पे फिर जब दफन हुआ, सारे जो शास्त्रों विधि जो है पुत्रों को, जो हर पुत्र को जो करना है माँ के प्रति, वो सारे चीजें पे वो शामिल हुए उस पे। और एक प्रकार से मैं मानता हूँ देखिए एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल है कि आप अपनी पेरेंट्स के प्रति, अपनी माँ के प्रति जो भी है आपको करना पड़ेगा।
इसमें कभी आप इसमें पीछे हटना नहीं चाहिए, और यही धर्म है, यही कर्म है, इसको आप हर व्यक्ति को करना चाहिए। शेखर जी, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जब आप अभावों की, संघर्षों की, गरीबी की ज़िंदगी से आगे बढ़ते हैं और आपको एक ईमानदार परवरिश भी मिलती है साथ में, वो भी काफ़ी ज़रूरी है कि परवरिश ईमानदार होनी चाहिए, तो उसके बाद जब आपको मौका मिलता है, आप ऐसे पद पर पहुंचते हैं जहां आप देश के लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये, क्योंकि हमने लाल बहादुर शास्त्री को ज़रूर देखा है लेकिन उनको बहुत कम समय मिल पाया था, और प्रधानमंत्री मोदी को जो भी समय मिला है उन्होंने जो अंत्योदय की थीम है, समाज में गरीबों के लिए, जो समाज के पिछड़े तबके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जिनको योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिलता, उनके लिए योजनाएं बनाना, ये सब कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई शख्स इस तरह की बैकग्राउंड से निकल कर आता है। ठीक है, यही बैकग्राउंड ही आपको एक सारा चीजें जो पढ़ाई, मतलब आप पार्ट यही पढ़ाता है आपको कि किताबों में तो आप यूनिवर्सिटी में जाके रिसर्च कर सकते हैं गरीबी को लेकर, लेकिन वो नॉलेज और ये नॉलेज जो है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल आपने देखा है कि गरीबी क्या होती है, उस दूर करने की क्या तरीका है, ये सारी चीजों पर्सनली जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, ये गरीबी से बहुत करीबी नजर से देखते, उसी चीजों को हमने देखा है कि सरकारी कार्यक्रमों में, सरकार ये सारी चीजें उस पर असर पड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री जब कोई समीक्षा करने के लिए बैठते हैं किसी कार्य को लेकर, वो हमेशा यही पूछते हैं, ये प्रोग्राम ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे गरीब परिवारों को ये फायदा हो रहा है, उसमें दिक्कतें क्या है, क्यों विलंब हो रहा है, इससे खर्चा कितनी हो रही है, क्या इतनी जितनी खर्चा हो रही है उतनी फायदा पहुंच पा रहा है। देखिए अल्टीमेटली ये बड़े चीजों, ये बड़े कार्यक्रम का क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि गरीब को कुछ सुकून मिले, गरीब के लिए कुछ फायदा हो, गरीब के लिए कुछ मदद हो। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में आप देखिए, पहले भी आवास योजना चलती थी, इंदिरा गांधी आवास योजना, उसमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या थी, उसको लेकर कितनी शिकायतें आती थी, भाई कुछ नहीं है, मकान बना लिया, कॉन्ट्रैक्टर पैसे ले लिया, बस वे सरकारी मकान ऐसे पड़े हैं, कोई जाके रहता भी नहीं है उधर, अगर अलॉट भी हुआ वो। लेकिन उस स्थिति का पूरा आज क्या देख रहे हैं कि पीएम आवास योजना में जितने घर बनाए गए, जितने घर बांटे गए, उसपे आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसमें सारे सुविधाएं, वो गैस चूल्हा से लेकर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तक, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन और शौचालय भी उसमें जोड़ा गया है। ये इसका कारण यही है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस समय जो देखा है कि भाई पांच भाई और एक बहन के साथ अपने लाइफ छोटी सी एक कमरे में लाइफ उन्होंने देखा है, पानी के अभाव है, कभी बारिश हो रही है तो पानी लीक करती है, रूफ से लीक करती है, उसको कोई बरामद नहीं हो सकता, और जब गर्मी आती है तो पानी का अभाव। ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई देखा हो ना, फिर उनके लिए और कोई बड़ा नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो जान जाते हैं। ठीक है शेखर जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे।